हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारी हेडिंग होगी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का बच्चों क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ओके, अब देखिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय, अब इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ, अगर मान लो मैट्रिक्स ए है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। एक 2x2 का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, फिर एक 3x3 का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हमने नाम दिया बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर हमने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, A11 होता है, A12 ये होगा, A21 और ये बच्चों A22। कोफैक्टर होता है विद साइन। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो क्या है आपका? A11। ठीक है, A11 पॉजिटिव होगा तो रो और कॉलम को हाइड करिए, तो 4 आ गया। A12 बच्चों नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको हाइड करिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है A21, तो A21 नेगेटिव होगा और A22 आपका पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले 21 पे आते हैं, तो 21 की वैल्यू 2 आ गई, ये जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। क्या क्या आए हैं? 4 -3 -2 1। लेकिन ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारा एडजॉइंट नहीं होता है। इसमें देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो मेन फार्मूला है वो आप ये रट सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश। व्हाट इज बी? बी इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी हम ऊपर लिख भी देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 -3। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो 4 -3 हो गया, -2 1। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक ट्रिक आ रही है। इस ट्रिक को हम लोग 2x2 की मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है? मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ABCD। तो आप चेक करो, देखो ओरिजिनल था 1 2 3 4, तो यहाँ 4 1 हो गया। तो इसका मतलब है ये वाला बच्चों इंटरचेंज होता है। ठीक है, और ये वाला आप देखिएगा ये साइन चेंज होता है। अभी हम आपको ऑब्जर्व करा रहे हैं, देखिए ये था बच्चों 3 2, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, बस -3 -2, मतलब ये साइन चेंज हो गया। तो अब जैसे हम इसका आपसे एडजॉइंट पूछें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये वाला इंटरचेंज तो DA आ गया और ये वाला बच्चों साइन चेंज। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वैलिड है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लिखने की बात कर रहे थे, तो हमारा पास फॉर्मूला ये बना एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश। तो मान लिया गया है कि ये जो बी है ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो बी इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है बच्चों? ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक एग्जांपल हम लोग 3x3 का देखेंगे, तभी जाके अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। तो अब हमने एक बी मैट्रिक्स को एज्यूम करा। ठीक है बच्चों, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट होगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, तो सबसे पहला काम कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर A11 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको सिखाया गया था। A12 ये बच्चों नेगेटिव आ जाएगा और A13 ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले अब इसको फिल कर लेते हैं। तो देखो ये जाएगा और ये, तो क्या बचा? 4 3 3 4। ठीक है, A12 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 3 4।
एंड द लास्ट हो जाएगा 1 4 1 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7 4 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो A21। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, A22 पॉजिटिव और A23 ये आपका नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं A21। A21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 3 4 3 3 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 एंड बच्चों 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 4 माइनस 3 3 माइनस 3, तो 0। ठीक है, 1 एंड माइनस 3। नेक्स्ट आते हैं को फैक्टर ऑफ थर्ड रो। तो A31 ये पॉजिटिव होता है, A32 हाँ नेगेटिव और A33 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 4 3 3 3 बच्चों दिख नहीं रहा होगा आपको 4 3। ठीक है, 3 2 पे आ जाओ। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 3 1 3 1 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 4, तो यहाँ बच्चों आएगा 1 3 1 4। ठीक है, चलो भाई अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 12, तो माइनस का 3 आ गया। नेक्स्ट होगा आपका 3 माइनस 3, ये बच्चों 0 हो गया एंड द लास्ट होगा 4 माइनस 3, तो ये आपका कितना हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने कुछ नहीं करा है, बस एलिमेंट्स को फिल करा है, आप चेक कर लीजिए। 7 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पर भी बच्चों नेक्स्ट क्या है -3 1 0 और लास्ट क्या है -3 0 1, तो बस इसको फिल करा है और कुछ नहीं करा। ठीक है बच्चों, अब इसका हम एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ क्या करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इस बार कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा B है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए। 7 माइनस 1 माइनस 1 -3 1 0 -3 0 1, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। इफ़ A बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint of A into A, determinant of A into identity, where I is the identity matrix of order n। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें n by n का एक मैट्रिक्स एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो हमने लिया A11 A12 A13 A1n, फिर क्या होगा A21 A22 A23 और A2n, फिर बच्चों होगा A31 A32 A33 एंड A3n, एंड द लास्ट हमने रो ले लिया सीधे AN1 AN2 और AN3, फिर होगा ANn। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया n by n का एक मैट्रिक्स। अब हमने इसमें को फैक्टर मैट्रिक्स एज्यूम करा, तो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा B इज इक्वल टू, अब को फैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लोग कैपिटल लेते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इसके कैपिटल ले लेंगे, तो क्या होगा A11 A12 A13, और इसके भी क्या होंगे को फैक्टर वाले एलिमेंट A1, फिर होगा A21 A22 A23 और A2n, नेक्स्ट होगा A31 A32 A33 और A3n, लास्ट होगा AN1 AN2 और AN3 ANn। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहला काम एडजॉइन निकाल लेते हैं। तो एडजॉइन जनरल वे में निकलेगा, B डैश क्या हो जाएगा बताइए, A11 A12 A13 और A1n, तो ये आ गया कॉलम पे। नेक्स्ट क्या होगा A21 A22 A23 और A2n, नेक्स्ट प्यारे बच्चों होगा A31 A32 A33
और A3n, एंड द लास्ट होगा AN1, AN2, AN3 और ANN। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट आपका आ चुका है। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको चेक करा दें। तो फर्स्ट पार्ट है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट जब हम लेंगे आपको बता देते हैं क्या होने वाला है। फर्स्ट पार्ट लेने के बाद आंसर आएगा थर्ड पार्ट के इक्वल। ठीक है, तो देखिए ज़रा, कंसीडर फर्स्ट पार्ट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A वाला बच्चों हमारा जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। और एडजॉइंट तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो A वाला मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A1n। ठीक है, फिर है A21, A22, A23 एंड A2n। फिर है बच्चों A31, A32, A33 और A3n। फिर है बच्चों AN1, AN2, AN3 एंड ANN। ठीक है, अब इसका लिखने जा रहे हैं हम लोग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या है आपका, A11, A21, A31, AN1। फिर है A12, 22, 32 एंड AN2। फिर है बच्चों A13, A23, A33 और AN3। फिर है बच्चों A1n, A2n और A3n। फिर है ANN। ठीक है, अब बच्चों हमें इसका आपको मल्टीप्लाई शो करना है, तो बता देते हैं कैसे होगा। अब बच्चों हम लोग रो का मल्टीप्लाई किस में करने जा रहे हैं, कॉलम में। ठीक है, तो सेम एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर है। तो यहाँ आएगा A11, A11 प्लस A12, A12 प्लस A13, A13 अप टू सो ऑन A1n प्लस A1n। हमने आपको सिखाया था, एक थ्योरम सिखाई थी, कई बार सिखाई है, फिर से बता देते हैं कि जब हम एलिमेंट लें किसी भी रो का और उसी रो का कोफैक्टर हो, तो उनके करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का समेशन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। लेकिन रो किसी और जगह का और कोफैक्टर किसी और जगह का, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आता है, ज़ीरो। चेक कर लो, A11, A21 एक भी डिफरेंट आ गया, वो क्या होएगा, ज़ीरो। फिर है A11, A31, चेक ही नहीं करना है, सीधे बच्चों क्या लिखोगे, ज़ीरो। नेक्स्ट होगा A11, AN1, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये थ्योरम है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं। आई थिंक 9 और 10 प्रॉपर्टी थी, देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड रो का अब आपने फर्स्ट कॉलम से करा, 2-1 है, 1-1 डिफरेंट है, ज़ीरो। 2-1, 2-2, 2-3, 2n सारे एलिमेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 2-1 है, 3-1 बच्चों ज़ीरो, एंड द लास्ट 2-1 है, N1 ज़ीरो। ठीक है, फिर आ जाइए 3-1, 3-1 है, 1-1 ज़ीरो, 3-1 है, 2-1 ज़ीरो। सिमिलरली 3-1, 3-1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, N1 का 1-1 के साथ आपको पता ही है ज़ीरो, N1 का 2-1 के साथ ज़ीरो, फिर ज़ीरो, एंड द लास्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ईच में कॉमन क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 0 0। ठीक है, 0 1 0, 0 0 1। फिर बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर भी डैश डैश लगा दो, हमने लगाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों 0 0 0, तो यहाँ बच्चों क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा डैश डैश कर देते हैं। ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने बाई कितने का है, n बाई n का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर आया था पिछले वाले पेज पे, जाके आप देख लीजिएगा, A11, A12, A13, A1n। फिर बच्चों था A21, A22, A23, A2n। फिर बच्चों था A31, A32, A33, A3n, एंड द लास्ट था AN1, AN2, AN3 एंड ANN। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23 और A2n। फिर क्या था, A31, A32, A33 और A3n। फिर था बच्चों AN1, AN2, AN3 और ANn। ठीक है, अब हमने सबसे पहला काम ये करा रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। तो ऑब्जर्व करिए 1 1 फिर 2 1 3 1 सारे सेम है तो डिटर्मिनेंट आ गया। अदर के साथ देखो बच्चों 0 है, अभी पिछले वाले उसमें समझाया था पार्ट में। फिर 1 2 का 1 1 के साथ 0 आएगा, लेकिन 1 2 1 2 2 2 3 2 सारे सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, फिर 0 आ गया। अब बच्चों A13 का कराएंगे फर्स्ट कॉलम से, डिफरेंट है 0, डिफरेंट है 0, सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। यहाँ पर भी 0, यहाँ बच्चों 0 0 एंड द लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ईच में कॉमन क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1 0 अप टू सो ऑन 0, फिर आएगा 0 1 0, फिर आएगा बच्चों 0 0 1 एंड फिर आएगा 0 0 0 एंड द 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों हमने करा क्या, फर्स्ट पार्ट लिया, थर्ड पार्ट के इक्वल करा, इसी तरह से सेकंड पार्ट लिया और किसके इक्वल करके दिखाया, थर्ड। अब जाके ये थ्योरम आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई है। ठीक है बच्चों, अब इसी में बच्चों नेक्स्ट पार्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ लगा देते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका बच्चों डिटर्मिनेंट 0 है तो समझ लेना वो कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक मैट्रिक्स 2 1। ठीक है, यहाँ पे लिया बच्चों आपका 1 एंड 1/2। ठीक है, थोड़ा सोच के लिया है जिससे कि आपका डिटर्मिनेंट क्या जाए, 0। अब बच्चों हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 2 1 1 1/2, तो अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू हाफ हो गया एंड 1 इंटू 1 हो गया, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिंगुलर। अब इसी से एक वर्ड और बना हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नाम से याद रख सकते हो, सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर है डिटर्मिनेंट नॉन 0। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है बच्चों। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 - 6 विच इज -2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई नॉन सिंगुलर और ये क्या हो गई, सिंगुलर। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल लाके दिखाना है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो अभी हम लोगों ने बच्चों एक थ्योरम प्रूफ करी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। क्या प्रूफ करा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। तो अब हमने फर्स्ट और लास्ट पार्ट कंसीडर करा, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a को k ले लिया, भाई ये क्या है, कांस्टेंट है तो समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी, इस वजह से लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमने बोथ साइड डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करा, तो यहाँ आ गया k इंटू आई हो गया और डिटर्मिनेंट आ गया। हमने आपको एक फॉर्मूला प्रूफ भी कराया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटर्मिनेंट सेपरेट हो गई। ठीक है, ओके। एक फार्मूला हमने आपको और पढ़ाया हुआ है कि अगर k इंटू ए है और a जो है n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब k बाहर आता है तो k की पावर n देता है। क्या देता है, k की पावर n। तो k बच्चों बाहर आया, पावर n दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो ये a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आ गया और k की वैल्यू क्या है आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ a है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसको हमने इसमें डिवाइड करा तो एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n एंड यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a।
अब बच्चों जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 देगा, ठीक है, और बेस इक्वल पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n-1। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ आ गया अगेन, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए देखें इसका प्रूफ कैसे होगा। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो चाहो तो फर्स्ट थर्ड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, कोई भी ले लो। तो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट एंड बच्चों क्या ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा डिटर्मिनेंट स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी हो गया। अच्छा, आपने एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है कि हम किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हम फर्स्ट सेकंड ले लें, चाहे हम यहाँ पे सेकंड थर्ड ले लें। तो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ रख रहे हैं और इसको अलग कर देते हैं। हम ब्रैकेट में अभी लिख भी देंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा, ए इनवर्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे ए इनवर्स ही आएगा। चलो दोनों फॉर्मूले पहले लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे आप बी इंटू सी करो, इंटू ए करो, चाहे आप ए इंटू बी इंटू सी करो, ये सारे रूल यहाँ पे सही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ए इंटू आइडेंटिटी करिए, चाहे आइडेंटिटी इंटू ए करिए, तो ए आता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, ए इनवर्स ए इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स लिखा, ओके। अच्छा, ए इनवर्स ए भी एक रूल होता है, इसका क्या होता है रिजल्ट, ए इनवर्स ए का आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ए इनवर्स ए हो चाहे ए इंटू ए इनवर्स हो, इसमें कॉम्यूटेटिव भी होल्ड जाता है इस रूल पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए चल रहा है, इंटू ए इनवर्स आ गया बच्चों, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स, तो एनी मैट्रिक्स आ गया, मतलब आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और इसको डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो की नॉन जीरो, अदरवाइज से डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या बोला, क्या सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, बच्चों नॉन सिंगुलर। समझ में आए प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ आ गया, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब इसमें हमने पहले केस 1 लिया। अब केस 1 में बच्चों हम ये कर रहे हैं कि ए बी का प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं RHS में, ठीक है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग क्या हम बी और बी इनवर्स को एक साथ लिख सकते हैं, तो इस रूल को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, वी अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब b इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी होता है, चलो भाई, तो b इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। अच्छा, a इंटू आई, अभी हमने आपको सिखाया था पिछले वाली उसमें प्रूफ में, a इंटू आई ए होता है, ठीक है। तो ये a आ गया, और a इंटू ए इनवर्स बच्चों क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने केस 1 पे ए बी का प्री मल्टीप्लाई करा था, अब केस 2 में ए बी का पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एसोसिएटिव लगा दो, ए इनवर्स ए इंटू बी आ गया, तो इस रूल का नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो बच्चों ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है, ठीक है, लिख देते हैं ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है। आई इंटू बी, बी मैट्रिक्स होगा, आई इंटू बी इज बी मैट्रिक्स, बी इनवर्स इंटू बी आई होता है, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में। अच्छा, ऊपर लिखा भी है, चलो दोबारा लिख देते हैं, ए इनवर्स ए आई होता है, तो बच्चों बी इनवर्स बी भी क्या हो गया, आई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बी इनवर्स ए बी भी आई आ गया, तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हमने फर्स्ट और सेकेंड को कंसीडर करा, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी,
इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हमने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो एक रूल बताया था पी क्यू इज इक्वल टू, अगर क्यू पी दिया है और इज इक्वल टू आई दिया है तो पी एंड क्यू आर इनवर्स ऑफ क्या होते हैं, ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। व्हाट इज पी, इनवर्स ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, इनवर्स ऑफ पी। ये होता है ईच अदर। तो इसका मतलब अब हमने पूछा व्हाट इज ए बी, तो आप क्या बोलोगे, बगल वाले का इनवर्स। लेकिन बगल वाले का तो इनवर्स चाहिए नहीं, तो हमने पूछा व्हाट इज बी इनवर्स इनटू इनवर्स, तो आप बोलोगे भैया बगल वाले का इनवर्स ले लीजिए। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मतलब ए बी का इनवर्स। या हमने पूछा होता व्हाट इज पी, तो आप बोलते इनवर्स ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, इनवर्स ऑफ पी। तो इसी तरह से हमने पूछा व्हाट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आपने क्या बोला, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है बच्चों।